नहीं रखी गई है। कुछ सुझाव हैं जो कि सभी दल मिलकर सामने रख रहे हैं, जिसकी समीक्षा लेने की आवश्यकता है। योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। चंद्रा बाबू जी, नीतीश कुमार जी, उसके बाद शिवसेना है, और ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। और हमारे तो विचारधारा एक ही है, भाजपा और शिवसेना की। हम बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से उनके साथ है और विचारधारा एक है, और इसलिए आज हमने उनको समर्थन दिया है। और देखिए, इसमें हमारे जो महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट है, इसमें उबाठा ने 13 सीटें हमने सामने लड़े, हम 7 हम जीते, 6 उन्होंने जीती है। इसमें हमारा स्ट्राइक रेट 46% है, उनसे ज्यादा वोट हमें मिले हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और खबर है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल विपक्ष, और अगर भविष्य में ठोस समर्थन मिला तो गठबंधन सरकार बनाने का दावा उनकी ओर से यहां पर पेश किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय हुआ है कि उसके नेता संसद के अंदर और बाहर मुद्दों की लड़ाई जारी रखेंगे। इंडिया गठबंधन, जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि क्या इंडिया गठबंधन की ओर से भी सरकार बनाने का दावा यहां पर पेश किया जाएगा, क्या और दलों को वो अपने साथ जोड़ेगा, लेकिन फिलहाल उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो विपक्ष में बैठेंगे। Will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जनादेश आया है और ये जनादेश मोदी जी की राजनीतिक ही नहीं, नैतिक हार भी है। तो लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार बताया जा रहा है और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो जनादेश आया है वो उनकी नीतियों के खिलाफ है, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है। The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं ने बीजेपी पर